दिल्ली की ओर चलता हूं और मैं निवेदन करता हूं आदरणीय देव साहब से, जो दिल्ली से हैं, मैं निवेदन करता हूं कि वो मंच पर आए, अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। आदरणीय देव साहब हैं। हाँ सर जी, अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें आदरणीय देव साहब। फसल क्यों उगती नहीं है। जब मंच पर इन सभी को मैं नमन करता हूँ। इस समय स्वागत है सर। तो ये जो मेरी कविता है वो है मेरी पहली मोहब्बत, पहले प्यार के लिए। तो निवेदन करता हूँ। स्वागत है। राजधानी में भी सुख आए नहीं हासिल। एक गाना सुना होगा, होठों से छू लो तुम मेरी कमर। जी जी। तो उसी गाने को ध्यान में रखते हुए इन बोलों को सुनना, इन शब्दों को सुनना, आपको मजा आएगा। जी। कि होठों से छू लो तुम अरविंद सर दिल्ली से कर दो आपके सम्मुख दो गजलें। कि मैं अंश हूँ तेरा माँ, तू है मेरी भगवान। मैं अंश हूँ तेरा माँ, तू है मेरी भगवान। नक्श से अनबन तेरे है, तन से क्या किया जाए। मिला है मेरी माँ ये मेरा तन, हमारे हाथ में हूँ तेरा माँ, अरे तू शख्स है से मेरी मन है, क्या किया जाए। हमारे हाथ में दर्पण है। हो मैं एक नाजुक पौधा, तू धरती है मेरी। जो लिपटते हैं सांप दामन से। नाजुक पौधा, तू धरती है मेरी। दामन से खुद से भी ज्यादा माँ रक्षा करती मेरी। घर में हूँ, घर में जो जीवित हूँ, तू उसका है कारण। मैं बहुत सुंदर। हूँ तेरा माँ, तू है मेरी भगवन। तो आगे जो लिखा है मैंने वो है कि माँ जो है एक अपनी केयर से ज्यादा, अपनी परवाह से ज्यादा बच्चे की परवाह करती है जी। तो इसी पे ये लाइन थी कि मेरी माँ तूने मुझको तो चलना सिखाया है। बच्चे की जो पहली टीचर होती है, अध्यापिका होती है, जो भी बच्चे को पैरा सिखाती है, कदम रखना, चलना, वो पहली माँ होती है। तो इसी पे पहली शिक्षिका माँ होती है। ये हमारे वेदों ने भी कहा है कि मेरी माँ तूने मुझको तो चलना सिखाया है। जब ठोकर लगती थी तूने मुझको उठाया है। तेरी लोरी सुनकर ही, तेरी लोरी सुनकर ही बीता मेरा बचपन। मैं अंश हूँ तेरा माँ, तू है मेरी भगवन। दोस्तों एक माँ ऐसी होती है घर में, अगर घर में 5 सदस्य हों और खाना रोटी 4 हो तो माँ भूखी रहकर खिला देती है सबको और खुद भूखी पानी पीकर सो जाती है। तो उसी पे लिखा है, गौर कीजिएगा कि तू भूखी रह करके सब मुझको खिलाती है। तू भूखी रह करके सब मुझको खिलाती है और खुद प्यासी रहकर मुझे नीर पिलाती है। तेरे रिश्ते जैसा माँ, तेरे रिश्ते जैसा माँ
हो रिश्ता ना पावन, मैं अंश हूँ तेरा माँ, तू है मेरी भगवन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, स्वीकृति की आपकी। बहुत सुंदर, वाह भाई। आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत ये थे सुंदर। हमारे दिल्ली से देव साहब जो अभी काव्य पाठ कर रहे थे। फिर कहीं चले गए, एक कहाँ और गए? थी, हाँ जी, हाँ तो ये थी एक और, जाने मैं कहता हूँ कि माँ को शब्दों में बयां करना बिल्कुल संभव नहीं है। जी। तो मैंने बस 2 लाइन और लिखी कि ना कोई शोर हूँ, ना कोई शोर हूँ, ना ही कोई आहट हूँ मैं, ना कोई शोर हूँ, ना ही कोई आहट हूँ मैं, माँ को कैसे लिखूं, माँ की खुद लिखावट हूँ मैं। क्या वाह बात है, वाह, बहुत बहुत सुंदर, बहुत आपने, सुंदर, बहुत सुंदर। अंत में एक और आपके सामने मेरी रचना है, जो आज का माहौल चल रहा है कोरोना पे, स्वागत है, स्वागत है। उसी पे लिखा है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगेगी। ये जो है ब्रज भाषा में लिखी है, क्योंकि हम ब्रजवासी हैं, मथुरा से हैं। अच्छा सर, बहुत बहुत तो स्वागत आप है सर। ब्रज भाषा का थोड़ा आनंद लीजिए। जी सर। कि सुनो सुनो सब मेरे भाई, सुनो सुनो सब मेरे भाई, और सुनो उनकी भौजाई, सुनो सुनो सब मेरे भाई, और सुनो उनकी भौजाई, सुनो सुनो पिता सब मेरे, और सुनो सब मेरी माई। सभी को नमन बंदन करता हूं। पहले आपसे यह है कि ये जो कविता लिखी है, इसमें आपको मेरा हास्य रूप और गंभीर रूप दोनों देखने को मिल जाएंगे। और जो आज का जो चित्र है वो खींचने की कोशिश की है, शायद कहीं तक खींच पाया हूंगा मैं। कि जग में एक बीमारी आई, जग में एक बीमारी आई, चारों ओर हो रही दुहाई, ना पूछो इसकी लंबाई, ना पूछो इसकी चौड़ाई। यानी कहाँ से आई है, कहाँ तक है, कोई पता नहीं चल रहा है। तो उसी पे है कि जग में एक बीमारी आई, चारों ओर हो रही दुहाई, ना पूछो इसकी लंबाई, ना पूछो इसकी चौड़ाई। अब इससे क्या क्या काम बिगड़े हैं वो देखिए आप। कि कहूं रुकी है कोई सगाई, कहूं रुकी है कोई सगाई, कहूं रुकी कोई सहनाई, कहूं रुकी है कोई सगाई, कहूं रुकी कोई सहनाई, कहूं रुको है जातो भैया, और कहूं रुकी है बहन विदाई। कहूं बिछड़ गया मजनू अपना, कहूं बिछड़ गया मजनू अपना, और किसी लैला को मिली जुदाई। अब नहीं मिल पा रहे हैं लैला मजनू, तो उससे है कि कहूं बिछड़ गया मजनू अपना, किसी लैला को मिली जुदाई। अब ना रोमियो मिला किसी से, ना हीर की भई रुसवाई। जब मिलने नहीं जा रहे हैं तो पकड़े नहीं जा रहे हैं, और पकड़े नहीं जा रहे हैं तो रुसवाई भी नहीं हो रही है। तो उसी पे है, कहूं बिछड़ गया मजनू अपना, किसी लैला को मिली जुदाई। अब ना रोमियो मिला किसी से, ना हीर की भई रुसवाई। बात निकल के मन से आई, सोचा तुमको दूं बताई, कि श्याम न गया है ट्यूशन अपने, ना गई है राधा सीखन सिलाई। एक बहाना होता है नौजवानों को का ट्यूशन के बहाने से, सिलाई सीखने के बहाने से मिल लेते हैं। तो उसी को थी कि कहां से आई है दंगाई, कहां से आई है दंगाई, हमको लगती विकट कसाई। कहां से आई है दंगाई, हमको लगती विकट कसाई, ना देखे ये हिंदू मुस्लिम, ना देखे ये सिख ईसाई। दोस्तों ये जो बीमारी है जो है, ये शायद सही करती है, किसी की जाति धर्म से भेदभाव नहीं करती। ये तो इसकी अच्छी बात लगी बीमारी की मुझे। हम मनुष्यों में क्या है कि हम जाति धर्म से पहचानते हैं लोगों को, और बीमारी की अच्छी बात है कि वो जाति धर्म नहीं देखती है। तो मुझे ये चीज अच्छी लगी जी बीमारी की जी। कि कहां से आई है दंगाई, हमको लगती विकट कसाई, ना देखे ये हिंदू मुस्लिम, ना देखे ये सिख ईसाई। तो अब सलाह है कि घर में रहो सुरक्षित अपने, घर में रहो सुरक्षित अपने, कछु दिन कोई ना मिले रिहाई। पंछी कैद में रह लेते हैं, तो हमें भी कुछ दिन रहना होगा। कि घर में रहो सुरक्षित अपने, कछु दिन कोई ना मिले रिहाई। निकलोगे जो ना बात मानकर, है जाएगी खूब कुटाई। निकलोगे जो ना बात मानकर, है जाएगी खूब कुटाई, है जाएगी खूब कुटकाई। सरकार ने कर दी कड़ी कड़ाई। सरकार बहुत सख्त है, डंडा लेके घूम रहे हैं। बहुत हाँ जी।
है जाएगी खूब कुटाई, सरकार ने कर दी कड़ी कड़ाई, बदन थक गया हो करत आराम, बदन थक गया हो करत आराम, पूरे दिन ले तंगड़ाई, तो बाहर जाओ कछु हवा खाओ और कछु खाओ तुम पिटाई। भाई बाहर खाने तुम जी, जी। हवा खाने जाओगे बहुत- बाहर, तो पिटाई कौन खाएगा? जी जी हाँ जी। तो है जाएगी खूब कुटाई, सरकार ने कर दी कड़ी कड़ाई, बदन थक गया हो करत आराम, पूरे दिन ले तंगड़ाई, बाहर जाओ कछु हवा खाओ और कछु खाओ तुम पिटाई। तो सब मर्जन की एक दवाई, बात यह है कि सब मर्जन की एक दवाई आज हम तुमको दें बताई, सब मर्जन की एक दवाई आज हम तुमको दें बताई। दो हाथ नित करो सफाई, दो हाथ नित करो सफाई, और मुख पर रखो कोई रूमाल लगाई, अपने हाथ धोते रहिए और एक मुंह जो है मुंह को ढके रखिए। तो ये एक सलाह थी कि सब मर्जन की एक दवाई आज हम तुमको दें बताई, दो हाथ नित करो सफाई और मुख पर रखो कोई रूमाल लगाई, खाओ ना ठंडा ना पियो ठंडाई। दोस्तों ये जो बीमारी है वो ठंड से बढ़ती है, यानी कि गर्म पानी पीना चाहिए, हमें गर्म चीजें खानी चाहिए। तो एक सलाह थी कि खाओ ना ठंडा ना पियो ठंडाई, रगड़ रगड़ 2 बार नहाई। ठीक है, कि खाओ ना ठंडा ना पियो ठंडाई, रगड़ आप ही का नंबर है। हाँ सर। खाओ ना ठंडा न पियो ठंडाई, नहीं उसमें रगड़ कराएंगे रगड़ उस पे लाइन पे रगड़ देंगे सर रगड़ उसमें। 2 बार अगर उसमें नहाई। नहीं होगा तो इसमें कराएंगे सर। तो घर बैठे कछु काम करो, घर बैठे, हाँ उसको ऐसा छोड़ नहीं दीजिए। कि अगर आप लॉकडाउन है तो आप घर में पड़े रहो, तो घर बैठे कछु काम करो, कछु कढ़ाई कछु बुनाई, मतलब घर बैठे कुछ काम करते रहिए आप, तो आपको बोरियत फील नहीं होगी। कि घर बैठे कछु काम करो, कछु कढ़ाई कछु बुनाई, और उठाओ किताब मेरे सब भाई। जो आज की पीढ़ी है, जो नौजवान है, वो उनसे मेरा अनुरोध है कि वो अपनी तैयारी में जुटे रहे। एक दिन ये माहौल खत्म होगा और सारा जो प्रतियोगी परीक्षाएं वो फिर से आएंगी, नौकरी सब उसमें फिर से जूम ऐप खोल निकलेंगी, दीजिए, तो इसको अपनी काट पढ़ाई दीजिए। जारी रखें। ठीक है, तो ये था कि उठाओ किताब मेरे सब भाई, दिन भर करो तुम खूब पढ़ाई, और दिन भर करो तुम खूब पढ़ाई, इस कोरोना से लड़ो लड़ाई, दिन भर करो तुम खूब पढ़ाई, इस कोरोना से लड़ो लड़ाई। दोस्तों तो ये क्या है, ये अब तक सलाह थी। अब मेरा जो गंभीर रूप है वो आपको देखने को मिलेगा, शायद वो आपने महसूस किया हो। तो निवेदन करता हूं कि और जो धन्ना सेठ हैं भाई, और जो धन्ना सेठ हैं भाई, समझे ना ये पीर पर आई। मतलब 30 रुपए का सैनिटाइजर 150 रुपए का बेच रहे हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है, अपने फायदे से मतलब है इन्हें। तो मुझे इन पे थोड़ा क्रोध था, इसलिए ये लिखा मैंने कि और जो धन्ना सेठ है भाई, समझे ना ये पीर पर आई, और एक तो पहले से महंगाई, ऊपर से करते और कमाई। ठीक है सर, और जो धन्ना सेठ है भाई, समझे ना ये पीर पर आई, एक तो पहले से महंगाई, उस पर करते और कमाई, मर तो रहा गरीब है भैया, जो गरीब है अब मरना तो उसका है, कि मर तो रहा गरीब है भैया, 2 पाटन विच हो रही पिसाई। इधर कमाई नहीं हो रही है, इधर जो बचा कुचा राशन था वो भी खत्म हो लिया। अब बच्चे कह रहे हैं कि हमें खाना दो, अब उन्हें कैसे बताएं कि जो किचन में कनस्तर रखा है वो खाली हो चुका है। तो मैं ये सरकार इस पे थोड़ा विचार करे तो अच्छी बात है कि मर तो रहा गरीब है भैया, 2 पाटन विच हो रही पिसाई, नाज नहीं है घर पे उसके, नाज नहीं है घर पे उसके, क्या खाए क्या करे परसाई, क्या परसाई करे वो। कि कहाँ गए सब खुदा हमारे, कहाँ गए सब खुदा हमारे, कहाँ गई अब उनकी खुदाई, कहाँ गए सब खुदा हमारे और कहाँ गई सब उनकी खुदाई। कोई ना आया मदद को अपनी, कोई ना आया मदद को अपनी, और फिर पूजत हो इनको काई। कोई ना आया मदद को अपनी, तो फिर पूजत हो इनको काई। क्यों दूध चढ़ावत हो तुम इनको, क्यों दूध चढ़ावत हो तुम इनको। यानी कि लाखों टन दूध बर्बाद होता है, जो चादरें चढ़ाई जाती हैं अल्लाह की दरगाह पे, इधर दूध चढ़ाया जाता है, इधर घी चढ़ाया जाता है। तो ये क्यों, कभी खुदा या अच्छा भगवान ठीक है, कभी ये चीज मैं पाखंड नहीं चाहता है। अभी मैं बात करता हूँ। तो
ये है तो क्या खुदा कभी ऐसी चीजों को नहीं चाहता कि नहीं आप नहीं, खर्चा हमको करें। तो यहाँ सुनाई ही नहीं गरीब पड़ जी जी, रहा है, सतीश क्या जी बताएं। आप अच्छी बात है। सतीश जी आप पढ़ते रहिए, हम तो- सब लोग समझ रहे हैं, सभी कवि ही जुड़े हम तो हैं। यहाँ बैठे हमको सुनाई ही आप नहीं पढ़ते दे रहिए। रहा है। तो कहाँ गए सब खुदा हमारे, कहाँ गई अब उनकी खुदाई, कोई ना हाँ, आया मदद राजवंशी को अपनी, जी फिर वही पूछत हैं, हो इनको क्या- पाई। तो जो ठीक दूध ठीक चढ़ावत हो है, तुम मैं अभी इनको, उनको फोन करता हूँ। काय खवावत हो इन्हें मलाई, काय खवावत हो इन्हें मलाई। ठीक है सर, बहुत ठीक है। बहुत धन्यवाद ठीक है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे चलिए, देव जी। खत्म।